नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है माँ का कर्ज। एक बार एक बेटे और माँ में बहस शुरू हो गई। बेटे ने माँ को कहा, माँ तू हमेशा यही कहती है ना कि माँ का कर्जा कभी नहीं उतर सकता। अब मैं तंग आ गया हूँ यह सब सुनकर। आज मैं तेरे अगले पिछला सब कर्ज चुका दूंगा। तू बता कितना कर्जा है तेरा, तुझे क्या चाहिए? रुपये, सोना, चांदी, जेवर? बता माँ, ऐसा क्या दूँ जिससे तेरा कर्जा उतर जाए। माँ ने बेटे को बड़े आराम से कहा, बेटा ये रुपये, पैसे, सोना चांदी से मेरा कर्जा नहीं उतरेगा। अगर तुझे सच में मेरा कर्जा उतारना है तो एक काम कर, आज रात तू मेरे पास मेरे कमरे में सो जा। अगर तू एक रात के लिए मेरे पास सो जाएगा तो मैं समझूंगी कि तुमने मेरा कर्ज उतार दिया। बेटे ने सोचा कि सिर्फ एक रात की ही तो बात है, सो जाता हूँ। अगले दिन बेटा माँ के कमरे में सो गया और जैसे ही बेटे को नींद आनी शुरू हुई, माँ ने बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा प्यास लगी है, एक गिलास पानी तो पिला दे। बेटे ने कहा, ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी का पानी बेड पर फेंक दिया जहाँ बेटा सोया था। बेटे ने कहा, अरे माँ, ये क्या कर दिया तुमने? तुमने तो मेरी सारी जगह गीली कर दी। अब मैं कैसे सोऊंगा? तब माँ ने कहा, बेटा मेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं, सो जा, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। और वैसे भी एक ही रात की तो बात है, आज ही तो तुम्हें मेरे पास सोना है। बेटा जैसे तैसे उसके बेड पर सो गया। अभी उसकी आँख ही लगी थी कि माँ ने फिर बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा पानी पिला दे। अब बेटे को थोड़ा गुस्सा आया और उसने माँ को कहा, माँ अभी थोड़ी देर पहले ही तो पानी पिया था, इतनी जल्दी प्यास लग गई आपको? तब माँ ने कहा, बेटा वो क्या है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए बार बार प्यास लग रही है, एक गिलास पानी और पिला दे अब। बेटे ने थोड़ा मुंह बनाया और पानी का गिलास लेकर आ गया। माँ ने थोड़ा पानी फिर पिया और बाकी का पानी फिर बेटे की जगह पर गिरा दिया। अब बेटे का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बेटे ने माँ को बहुत अपशब्द कहे। बेटे ने कहा, माँ तू पागल हो गई है क्या? तूने मेरी जगह फिर से पानी गिरा दिया और बार बार मेरा बिस्तर क्यों गीला कर रही है? इस बार बेटे ने दर्जनों बातें माँ को सुना दी, लेकिन माँ कुछ न बोली, बस धीमी सी आवाज़ में कहा, बेटा बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए शायद गलती से गिर गया, कोई बात नहीं, एक रात की ही तो बात है, तू सो जा, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। जैसे तैसे बेटा फिर गीले बिस्तर पर ही लेट गया। काफ़ी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन एक घंटे बाद फिर से बेटे की आंख नींद से भारी होने लगी और तभी माँ ने बेटे को फिर से उठा दिया और कहा, बेटा पानी। माँ ने अभी इतना ही कहा था कि बेटा झल्ला उठा और बोला, भाड़ में जाए तेरा कर्जा, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। इतना सुनते ही माँ ने बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, तू मेरा कर्जा उतारने चला था, तू एक बार मेरे कमरे में सो गया और मैंने सिर्फ 2 बार तेरा बिस्तर गीला कर दिया तो तू भाग रहा है यहाँ से। मैंने तो तेरा बिस्तर साफ पानी से गीला किया था, लेकिन जब तू छोटा था तो मेरा बिस्तर अपने पेशाब और मल से गीला करता था और मैं खुद गीले पर लेटती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर लिटाती थी। मैं सारी रात तेरी गंदगी में सोती थी, लेकिन फिर भी मेरा प्यार कभी भी तेरे लिए कम नहीं हुआ। मैंने तो सिर्फ 2 बार पानी मांगा तो तुझे इतना गुस्सा आ गया, पर जब तू छोटा था तो रात में कभी पानी तो कभी दूध मांगता था और मैं हर बार मुस्कुराकर अपने हाथों से तुझे पिलाती थी। और जब तू बीमार होता था तो पूरी रात तुझे अपने सीने से लगाकर आंगन में घूमती थी ताकि तू सो जाए। और आज तू निकला है माँ का कर्ज चुकाने। बेटा एक जन्म में तो क्या, माँ का कर्ज तू 7 जन्म तक नहीं उतार सकता। यह सब बात सुनते ही बेटे की आंखों में आंसू आ गए और माँ के गले लगकर कहने लगा, हाँ माँ, आज मुझे समझ में आ गया है कि एक बेटा अपनी माँ का कर्ज कभी नहीं चुका सकता, क्योंकि माँ अपनी संतान के अच्छे भविष्य के लिए जो संघर्ष करती है वो शायद इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों,
आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।